सिंह राशि और वर्ष 2024। सर्वप्रथम सिंह राशि और उसका सामान्य फल। सिंह राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर नव वर्ष 2024 प्रारंभ से ही लगभग सभी क्षेत्रों में उत्तम फल प्रदान करने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता लाएगा। व्यापार में वृद्धि होने से आय के साधन स्रोत भी अधिक बनेंगे, लाभ भी अधिक होगा। इस वर्ष यात्राओं के योग भी बनेंगे। इनमें धार्मिक और व्यावसायिक दोनों प्रकार की यात्रा होने की संभावना है। संतान का आपके प्रतिकूल बने रहने की आशा है। धार्मिक दृष्टि से दान पुण्य आपके अपने हाथों से होगा। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही सामाजिक कार्यों में भी भाग लेने की पूर्ण संभावनाएं हैं। परिवार में सुख शांति और सद्भावना, प्रेम में वृद्धि होगी। जीवन साथी से अच्छे संबंध बने रहेंगे। आपको स्वयं अपने और साथ ही अपने बड़ों का, विशेष रूप से माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखने की, बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। सिंह राशि और परिवार, पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष कुछ उतार चढ़ाव लिए हुए होने की संभावना है। भौतिक सुखों में वृद्धि होने के कारण घर में सुख शांति का वास होगा। सभी की प्रसन्नता में बढ़ोतरी होगी। आपको अपने बड़ों के साथ संबंध उत्तम बने रहेंगे। उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता रहेगा। साथ ही वो आपको फलीभूत भी होगा। अपने घर में बुजुर्गों का, विशेष रूप से माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखने की बहुत आवश्यकता है। सिंह राशि और स्वास्थ्य, इस वर्ष के प्रारंभ में आपके थोड़ा स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अचानक कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए पहले ही सतर्कता बरतते हुए रहना होगा। अपने चिकित्सक से समय समय पर सलाह लेना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि करने वाले सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से बचने की आवश्यकता है। समयबद्ध तरीके से भोजन करें तो सामान्य रूप से आप अनेक परेशानियों से बच सकते हैं। सिंह राशि और प्रेम भाव, वर्ष के प्रारंभ से ही आपके आपसी संबंध अच्छे बने रहेंगे, किंतु यदि कोई संबंधों में समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो उसको आप प्रेम भाव से सुलझाने का प्रयास करें। कोई समस्या आपके सामने आए तो मिल बैठकर एक दूसरे की सुने और उस समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें तो उचित होगा। दोनों की आपसी सहमति से जो भी निर्णय आएगा वह आपके प्रेम संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा। इस प्रकार की स्पष्टता से संबंध और मधुर होंगे। इसका बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। सिंह राशि और कार्यक्षेत्र, वर्ष के प्रारंभ से ही सभी बहुत अच्छा कुछ चलेगा और निरंतर चलता ही रहेगा। नई योजनाएं, नए अवसरों की प्राप्ति होना, आपके द्वारा किए गए श्रम के अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त उत्तम होंगे। वर्ष के मध्य के बाद पदोन्नति अथवा स्थानांतरण के भी संकेत हैं, अथवा कार्य परिवर्तन की भी परिस्थिति आपके सम्मुख आ सकती है। इस कारण से आप वर्षांत तक व्यस्त ही बने रहेंगे। किसी समस्या से आपको मानसिक परेशानी होने का भी संकेत है। तत्पश्चात वर्ष भर आपके द्वारा की गई भागदौड़ी, उठापटक से आपको शांति मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर कार्यक्षेत्र की दृष्टि से यह वर्ष ठीक रहेगा। सिंह राशि और आर्थिक स्थिति, इस वर्ष आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। बिना सोचे समझे किसी भी स्थान पर अनावश्यक खर्चा ना करें। अचानक हुए खर्चों में बढ़ोतरी होने की भी संभावनाएं हैं। आपको एक बार तो यह लगेगा कि आपके द्वारा किए गए श्रम के अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, किंतु वर्ष के अंत तक आपको ऐसा भी आभास होगा कहीं आपके बजट से अधिक इस वर्ष आपके खर्चों में संभावना से अधिक वृद्धि हुई। यदि प्रारंभ से ही सोच समझकर आप चलेंगे तो आर्थिक रूप से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए आपको सोच समझकर शुरू से ही चलने की आवश्यकता है, जो कि अगर ऐसा नहीं आपने किया तो आपको मानसिक परेशानी का कारण भी ये समस्या बन सकती है। सिंह राशि और उपाय, आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को नित्य प्रति जल देने का नियम बना लेने की आवश्यकता है। साथ ही ताम्र पात्र में कलावा बांधें। काले तिल, कच्चा दूध, कच्चा मीठा और लाल पीले चावल जो कि साबुत हों उसमें डालिएगा और सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। यह आपके लिए हितकारी उपाय होगा। इसके अतिरिक्त
एक सर्वाधिक सुंदर उत्तम उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक लोहे की कटोरी लाइएगा, उसमें ऊपर तक सरसों का तेल भरिएगा, उसमें अपनी मुखाकृति देखिएगा, मुस्कुराते हुए अपनी दंतावली के दर्शन उसमें करें, फिर उसको किसी भी शनि मंदिर में दान दे दें, पीछे मुड़कर ना देखें। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। साथ ही यह भी प्रयास करना होगा कि यह प्रक्रिया सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर आप कर लें तो सर्वोत्तम होगा। एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा कि इस सारी प्रक्रिया के दौरान आप मौन धारण करे रहेंगे। किसी से राम राम ना करना, ना किसी को देना। शांत भाव से जाइएगा, अपना कार्य करके अपने घर आ जाइए और फिर दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाइएगा।